आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आइए, जो सबसे पहले दिया गया है हम उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे हल। दिया गया है क्या दिया गया है? तो दिया गया आपको 3 cot a बराबर 4। क्या दिया गया है? 3 cot a बराबर 4। तो देखिए, 3 और cot के बीच में कैसा संबंध है? गुना का। जब कोई चीज़ गुना में हो, बराबर के उस पार भेजेंगे तो बटा में चला जाता है। क्या हो जाएगा? cot a बराबर 4/3। अब cot a बराबर फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है फार्मूला? आधार बटे लंब। यहाँ से हमको पता चल गया आधार और लंब पता चल गया। क्या नहीं पता है? कर्ण। हमको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। लिखेंगे कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है? 3। तो लंब की जगह पर क्या रखेंगे हम? 3। और इसको क्या करेंगे? वर्ग। आधार कितना है? 4। आधार की जगह पर रखेंगे 4। अब 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 9। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। ये जो हमको क्या पता चल गया? कर्ण। और लंब कितना है? 3। और आधार कितना है? 4। अब चलेंगे LHS तरफ से। LHS कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आइए LHS का वैल्यू पहले निकालते हैं। क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। जब क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहे तो हर हमेशा कोशिश करेंगे 10 को कॉस और साइन में चेंज करने का। क्या करेंगे? लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। और इस पर वर्ग है, हम इस पर भी क्या कर देंगे? वर्ग बटे 1 प्लस फिर 10 बराबर फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए। वर्ग है तो क्या करेंगे? वर्ग। यहाँ तक क्लियर है? आइए अब क्या करेंगे? 1 माइनस साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये पूरे पर क्या कर देंगे? वर्ग बटे क्या है? 1। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। वर्ग है, क्या करेंगे? वर्ग बराबर। अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस लंब बटे कर्ण। और ये भाग में है। देखिए, भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। और गुना होगा तो ये भी क्या होगा? पलट जाएगा। कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे चला आएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार बटे क्या हो जाएगा? 1 प्लस फिर यहाँ क्या है? भाग में क्या हो जाएगा? भाग का उल्टा गुना होता है तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण गुने कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और इस पर वर्ग था, इस पर क्या करेंगे? वर्ग। और इस पर भी क्या था? वर्ग। इस पर भी क्या करेंगे? वर्ग। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण से कर्ण कट जाएगा और यहाँ भी कर्ण से कर्ण कट जाएगा। क्या बचेगा? लंब। ऊपर लंब बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ? आधार। यहाँ भी ऊपर लंब बचा हुआ है और नीचे क्या बचा है? आधार। तो लिखेंगे 1 माइनस ऊपर लंब बचा था और नीचे बचा था आधार। वर्ग था तो वर्ग करेंगे बटे 1 प्लस यहाँ भी बचा था ऊपर लंब और नीचे बचा था क्या? आधार। वर्ग था तो वर्ग करेंगे। अब इस सबका वैल्यू बैठाएंगे। क्या हो जाएगा? आधार लंब का वैल्यू कितना? 3। और आधार का वैल्यू कितना? 4। लिखेंगे 1 माइनस आधार का लंब का वैल्यू कितना था? 3। और आधार का वैल्यू 4। क्या हो जाएगा? 3/4। वर्ग था तो वर्ग करेंगे बटे 1 प्लस फिर लंब बटे क्या है? आधार। लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू 4। क्या हो जाएगा? 3/4। अब देखिए क्या करेंगे? क्या है? 1 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग हो जाएगा 9। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 बटे
1 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब 1 और 16 का क्या लेंगे एलसीएम, तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे। एक का क्या दफा पढ़ेंगे 16, तो 16 बार तब आएगा कितना 16। इसको 16 से गुना करेंगे और 16 का कितना बार पढ़ेंगे 16 आएगा तो एक बार, इसमें गुना करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा 16 एकायम 16 माइनस 9 एकायम 9 बटे। अब ये देखिए नीचे क्या है भिन्न का जोड़, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। एक का क्या पढ़ेंगे 16 आएगा तो 16 बार, इसमें गुना करेंगे 16 से। 16 का आप कितना बार पढ़ेंगे 16 आएगा तो एक बार, इसमें गुना करेंगे 1 से। 16 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 9 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। देखिए ये 16 से 16 खत्म होगा, खत्म हो जाएगा, बचा क्या 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 आ जाएगा 7 और 16 ना कितना हो जाएगा 25। ये आपका LHS आ गया, क्या आ गया LHS। अब क्या करेंगे RHS का वैल्यू निकाल कर देखेंगे कि इतना है या नहीं है। RHS क्या दिया गया है, तो RHS दिया गया है आपको, RHS दिया गया है आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया गया है। तो cos ए बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, वर्ग है cos पर वर्ग है, इस पर भी क्या करेंगे वर्ग, माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, वर्ग है तो वर्ग करेंगे। अब देखिए आधार का वैल्यू कितना, आधार का वैल्यू है आपको, आधार का वैल्यू है 4 और कर्ण का वैल्यू है 5, क्या हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, माइनस लंब का वैल्यू कितना है 3, लंब का वैल्यू कितना है तो 3 है, लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5, क्या लिखेंगे 3/5, 3/5 वर्ग है तो वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग कितना 9 और 5 का वर्ग कितना 25, तो 25 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 25 एकायम 25, 1 से गुना करेंगे 25 एकायम 25 तो 1 से गुना करेंगे। 16 एकायम कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 एकायम कितना हो जाएगा 9 और 16 में से 9 आ जाएगा कितना हो जाएगा 7/25। तो देखिए RHS भी हमको कितना आ गया 7/25 और LHS भी हमको कितना आया था 7/25, क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोल रहा था बराबर है या नहीं, तो बराबर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें।